नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आज के सत्र में। आज का सत्र बस यूँ है कि बिल्कुल अपने अवसान पर है। दोस्तों, एलसीएम एक बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर ख़त्म होते होते मुझे लग रहा है कम से कम 15-20 दिन लग गए होंगे। 15 दिन तो लग ही गए होंगे आराम से। आज का जो सत्र है उसमें कुछ बचे खुचे क्वेश्चन हैं। मैं जब एलसीएम पढ़ा रहा था उस समय मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, 2 दांतेदार पहिए वाला क्वेश्चन। जैसे दांतेदार पहिया आपने देखा होगा, ये भी व्यवहारिक इस्तेमाल में ही आता है। दांतेदार पहिया आपने देखा होगा, जैसे गन्ना पेरने वाली मशीन होती है, उसमें ऐसे मशीन ऐसे चलता है, ऐसे करके दांतेदार पहिया होता चलता है। या गांव में जो चारा काटने वाली मशीन होती है ऐसे चलाते हैं, उसमें भी ऐसे चलता है, आटा चक्की वगैरह में। तो उस पर क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन में ही आज 15-20 मिनट टाइम जो भी लगेगा, 2 क्वेश्चन में ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगर कभी भी भविष्य में कभी भी आपको एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप सारे वीडियोस एक बार देख डालिए। मतलब 80% 90% उम्मीद है कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मैंने भरसक प्रयास किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन को टच करूं। फिर भी दुनिया बहुत बड़ी है, निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट और तमाम जो है परीक्षाएँ आयोग के माध्यम से हो रही है, जहाँ पर एक से एक एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं और ये एक्सपर्ट दिन भर यही काम करते हैं, तरह तरह के नए नए क्वेश्चन सोचते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन बेसिक तो वही रहेगा। आप बेसिक पूरा पढ़ डालिए, कॉन्सेप्ट, इसीलिए कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस किया गया था कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। इस सत्र में क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि आखिरी सत्र है ये, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आखिरी सत्र ज़रूर है लेकिन कमतर नहीं है कहीं से। आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है जिसे रखना अनिवार्य समझा गया। अदरवाइज चैप्टर तो कल ही ख़त्म हो गया था। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 दांतेदार पहिया आपस में सटकर चलते हैं। 2 दांतेदार पहिया आपस में सटकर चलते हैं। एक पहिए में 16 दांत तथा दूसरे पहिए में 24 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति घंटे 5 चक्कर लगाता है तो ज्ञात कीजिए 11 घंटे की अवधि में दोनों पहियों के विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों। 2 cog wheels having 16 and 24 teeth respectively. The bigger wheel makes 5 revolutions per hour. Calculate how many times specific teeth of both the wheel meet in 11 hours. अब ये क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं। आपने मशीनरी देखी होगी, कहीं कहीं पर कुछ मशीनें चलती रहती हैं, आटा चक्की की मशीन है और तमाम मशीनों में अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 पहिए ऐसे घूम के चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जिक्र मैंने किया था एलसीएम जब हम स्टार्ट किए थे, उससे मैंने जिक्र किया था कि आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर लूँगा। और इत्तेफाक से क्वेश्चन मुझे मिला तो इसको देख लेते हैं क्या है। ये 2 पहिए हैं, मान लीजिए एक पहिया हो गया और ये दूसरा पहिया हो गया। 2 पहिए हैं, इसमें दांत बने हुए हैं। और ये बड़ा पहिया, इसमें भी दांत बने हैं देखिए। और ऐसा दांत है कि इसमें सट कर चलते हैं, यानी इसके अंदर ये दांत फिक्स है। तो अब चूँकि ये 2 पहिए हैं, इनके विशेष दांत देखिए यहाँ मिल रहे हैं। मान लीजिए इसका एक दांत ये, इसका एक दांत ये, मान लीजिए हम ये 2 दांत, 2 विशेष दांत हैं, ये आपस में मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक को घुमाएंगे तो दूसरा भी घूमेगा। अब क्या है, देखिए लिखा हुआ है 2 दांतेदार पहिया आपस में सटके चलते हैं। एक पहिए में 16 दांत है, ये 16 दांत वाला पहिया है।
16 दांत हैं ये, और इसमें 24 दांत हैं, ये 24 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति घंटे 5 चक्कर, 1 घंटा में 5 चक्कर लगाता है, तो 5 चक्कर की गिनती कहाँ से होगी? किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई निशान लगा दें और वो फिर प्लेस पर वो निशान आकर के सटे, तब वहाँ से गिनती होगी कि 1 चक्कर हुआ है। तो मान लेते हैं कि निशान यही है, यही जगह है, मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये पहिया फिर से 1 राउंड लगाएगा, तो 1 घंटा, 1 पहिया प्रति घंटे 1 घंटे में 5 चक्कर, 1 घंटे में 5 चक्कर लगाएगा। यानी 1 घंटा जब होगा तो ये 5 चक्कर लगाएगा उतनी देर में। और ये कितने चक्कर लगाएगा? अभी छोटा पहिया है तो ज़्यादा चक्कर लगाएगा दोस्तों, छोटा पहिया है तो उसी टाइम में ये ज़्यादा चक्कर लगा लेगा, और बड़ा पहिया है तो कम चक्कर लगाएगा। अब देखिए मैटर कहाँ, तो पूछा ये जा रहा है कि 11 घंटे की अवधि में दोनों पहियों के विशेष दांत कितनी बार मिलेंगे। अब ये देखना चाह रहे हैं हम कि ये जो दोनों पहिए हैं 16 दांत वाले और 24 दांत वाले, इनके जो यहाँ पर दांत सटे हुए हैं, ये अगली बार फिर कब सटेंगे? ये दोनों दांत जो सटे हुए हैं ये नेक्स्ट टाइम फिर कब सटेंगे? ऐसे तो फिर कब सटेंगे ये? जब दोनों पहिए के जो दांत हैं उनका जो एलसीएम है, 16-24 का एलसीएम निकालते हैं, यानी वो नंबर होगा जो दोनों से कटेगा, उतने ही दांत क्रॉस करने के बाद फिर से ये सिचुएशन आएगी। जैसे 16 और 24 का एलसीएम देखते हैं कितना आता है, 48। देखिए अब 48 दांत का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 48 दांत का मतलब क्या हो गया कि इसका छोटे वाले पहिए का जब 48 दांत पूरा हो जाएगा, यहाँ से गिनना शुरू होगा, यहाँ से गिनती शुरू होगी। जब 48 दांत पूरा हो जाएगा, 48 दांत में जो भी चक्कर लगाएगा ये दांत पूरा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आएगा ये, और ये जब 48 दांत पूरा हो जाएगा तब यहाँ आएगा, तब फिर दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तो जब 48 दांत पूरा होगा तो 48 दांत में पूरा होते होते छोटा वाला जो है और ये बड़ा वाला, छोटा पहिया यानी 16 वाला कितने चक्कर लगाएगा? 48/3, 16 बराबर 3 चक्कर, 3 चक्कर लगाएगा। 16 48 और 48/24, यानी 48 दांत पूरा करने में ये 3 चक्कर लगाएगा और ये 2 चक्कर लगाएगा। तो चक्करों की संख्या मिल गई। यानी अब हम कहाँ पहुँचे हैं? यानी ये जान गए कि छोटा वाला 3 चक्कर लगाएगा और ये 2 चक्कर लगाएगा, तो फिर वो सिचुएशन आ जाएगी। यानी 3 चक्कर लगाने में छोटे वाले का जो टाइम लगा है वही टाइम इसके 2 चक्कर लगाने में लगा हुआ है, टाइम सेम है। उतने ही टाइम में इसने 2 चक्कर लगाया, इसने 3 चक्कर लगाया। अब आते हैं टाइम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जितने देर में बड़ा पहिया 2 चक्कर लगाएगा उतने देर में छोटा पहिया 3 चक्कर लगाएगा। तो अब इसका यूज कहाँ करना है अभी देखते हैं। अब आइए यहाँ पर प्रति घंटे 5 चक्कर, प्रति घंटे 5 चक्कर, यानी 5 चक्कर लगाने में 1 घंटा समय लगता है बड़े पहिए को। बड़े पहिए का 5 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है बड़ा पहिया, यानी 1 घंटा में 5 चक्कर। तो 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा। 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा। पूछा कितना गया? पूछा क्या गया? दोनों पहियों के विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यानी 55 चक्कर में ये सिचुएशन कितनी बार आएगी? 55 चक्कर में, यानी बड़ा पहिया जब 55 चक्कर लगाएगा तो ये सिचुएशन कितनी बार आएगी? बड़ा पहिया जब 2 चक्कर लगाता है तो 1 बार ये सिचुएशन आती है। बड़ा पहिया जब 2 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है तो 1 बार सिचुएशन आती है। अब देखिए दो चक्कर में 1 बार मिलते हैं,
तो 55 चक्कर में देखिए 55 चक्कर, एक चक्कर में कितनी बार, आधा बार। तो 55 चक्कर में तो ये काम नहीं बन पाएगा, 2 चक्कर में एक बार मिलते हैं। तो 2 चक्कर में एक बार मिलते हैं, तो अगर हम पूरे लाइन को अगर 27 से गुणा कर दें, 27 से क्यों गुणा करेंगे, 55 तक पहुंचने के लिए। तो 2 गुणे 27 चक्कर में 1 गुणे 27 बार मिलते हैं, यानी 27 गुना 54 चक्कर में 27 बार मिलते हैं। 54 चक्कर में 27 बार मिलते हैं। 55वां चक्कर जो होगा उसमें मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि 55वें चक्कर में इसका एक चक्कर हो रहा है, तब तक ये इसका छोटे वाले का चक्कर भी हो रहा होगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे आकर मैच कर जाए। तो दोस्तों ये 27 बार मिले, और यहाँ पर जो फाइनल उत्तर होगा, अभिष्ट उत्तर 27 प्लस 1 यानी 28 बार मिलेंगे कुल। 28 एक कहाँ से आ गया, जो पहली बार मिले थे, यानी पहली बार फर्स्ट टाइम जो मिला छोड़ा गया था वो वाला आ गया, एक बार और। फिर से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि 2 दांतेदार पहिया आपस में सटकर चलते हैं। एक पहिया में 16 दांत और दूसरे पहिए में 24 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति घंटे 5 चक्कर लगाता है, बड़ा पहिया 5 चक्कर लगा रहा है 1 घंटे में। अब चूँकि दोनों एक में गुथे हुए हैं, तो जब ये बड़ा पहिया 1 चक्कर लगाता होगा तो छोटा पहिया 1 से ज़्यादा चक्कर लगा लेता होगा। तो बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। तो 11 घंटे की अवधि में दोनों पहियों के विशेष दांत कितनी बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए हम शुरुआत वहीं से करते हैं। शुरुआत में दोनों पहिए जहाँ भी सटे हुए हैं वहीं पर विशेष दांत मान लेते हैं। विशेष दांत मान लिए, विशेष दांत हो गया। अब क्या करना है, यहाँ शुरू करना है 16 और 24 का एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दांत एक दूसरे से संपर्क में हैं इस समय, ये सिचुएशन फिर कितने दांतों के बाद फिर आएगा। तो वो एलसीएम बताता है ना, वह संख्या जो दोनों से कटेगा एलसीएम होगा। एलसीएम जब आएगा वही बताएगा कि कितने दांतों के बाद फिर से सिचुएशन ये आने वाला है। तो वो सिचुएशन कितने दांतों बाद आएगा ये बता रहा है। तो एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आया था, 48। एलसीएम 48 आया था। तो एलसीएम जब 48 आया तो ये बता रहा है कि 48 दांत जब दोनों अपने अपने पूरे कर लेंगे तब जा कर के सिचुएशन ये आएगा। अब ये बताइए 48 दांत पूरा कर लेगा तो इसका कुछ अलग चक्कर होगा, इसका अलग चक्कर होगा। 48 दांत में ये छोटा वाला 16 3 48 3 चक्कर लगाएगा, और बड़ा वाला 24 दूना 48 2 चक्कर लगाएगा। यानी बड़े वाले का 2 चक्कर जब पूरा होगा तब तक छोटा वाला 3 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, 2 चक्कर में, यानी बड़े वाले के 2 चक्कर में एक बार फिर से मिलेंगे दोनों, फिर 2 चक्कर होगा, फिर एक बार मिलेंगे, फिर 2 चक्कर होगा, फिर एक बार मिलेंगे। देखिए 1 घंटे में 5 चक्कर, 1 घंटे में 5 चक्कर, तो 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएंगे। हमने ये देख लिया कि भाई 11 घंटा टाइम दिया गया है, 11 घंटे में बड़ा वाला कितने चक्कर लगा लेगा। तो बड़ा वाला 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, ये यहीं दिया हुआ है, प्रति घंटे 5 चक्कर। तो 11 घंटे में 55 चक्कर, ये तो क्लियर है। तो 55 चक्कर ये लगाएगा बड़ा वाला। 55 चक्कर में कितना बार ये सिचुएशन आएगा, 2 चक्कर में एक बार सिचुएशन आता है, तो 2 चक्कर में एक बार, 4 चक्कर में 2 बार, 6 चक्कर में 3 बार, ऐसे सिचुएशन आता रहेगा। 55 चूँकि 2 से पूरी तरह कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने 54 तक लिया केवल। 55 2 से 2 चक्कर का एक बार पेयर चल रहा है ना, 2 चक्कर में एक बार हो रहा है। आधा चक्कर का या 1 चक्कर का कोई मतलब ही नहीं है। तो 54 इसलिए लिया गया कि ये 2 से कट जा रहा है। तो 54 चक्कर में 27 बार ये दोनों पहिए आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे। 27 बार ये आंसर आ गया। अब एक पहली बार जो मिला के छोड़ा गया था उसको भी जोड़ना ज़रूरी है। आपको याद होगा घंटियों वाले प्रश्न, उसमें ये पहला बार वाला जोड़ा जाता है, इसीलिए ये एक यहाँ पर प्लस जाएगा, और इस तरह से कुल 28 आंसर आएगा, 28। आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप अवश्य हमें इंडिकेट करिएगा, और इस पर मैं जो भी कमेंट होगा उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं के एचसीएफ निकालने पर अंतिम भाजक 18 और भागफल क्रमशः 2 7 और 3 आते हैं। अब आपको भाग विधि याद है, इस तरह करके निकालते हैं एचसीएफ, इस तरह करके निकालते हैं, ऐसा ही एचसीएफ निकाला गया। तो अंतिम भाजक 18, ये 18 है, और 2 7 और 3 इसके जो है भागफल है। यहाँ 2 आया होगा, यहाँ 7 आया होगा, यहाँ 3 आया होगा।
तब निकाला गया होगा। तो पूछा ये जा रहा है कि ये दो संख्याएं क्या थीं, यहाँ पर और यहाँ पर दो संख्याएं रही होंगी तभी तो शुरुआत हुआ होगा। वो दोनों संख्याएं थी क्या कि इस तरह करते 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 18 HCF है, ये HCF है। यहाँ पर कभी कभी अंतिम भाजक के जगह पर HCF शब्द भी आ जाता है, HCF 18 है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो इसको निकालने के लिए हमें इधर से बढ़ना होगा, ये अप्रोच होगा हमारा। तो आप देखिए कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से यहीं शुरू कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों की मदद से 18 × 54 इसको प्राप्त करिए। पहले ऐसे रहा होगा, ख़त्म हो गया होगा तो हमें लगा होगा कि HCF = 18 आ गया। यहाँ से शुरू करिए तो ये 54 हो गया। 54 फिर यहाँ रहता है तब आता है, यहाँ से ही उतारा जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो भी बीच में आता है वो किनारे रहता है, उसी को हम उतार के लाते हैं, कॉपी करके लाते हैं। 54 रहा होगा, 54 को यहाँ लाए, फिर 54 7 7 × 28 का 8 हाथ से लगा 2 7 × 35 36 37 ये हो गया। और इसमें दोस्तों कुछ रहा होगा, यहाँ पर यहाँ कुछ रहा होगा जिसमें से इसको घटाने पर 18 आया होगा। 8 8 16 का 6 हाथ से लगा 1 7 1 8 1 9 और ये 396 कुछ यहाँ रहता है, इसमें घटाते हैं 18 आता है, फिर इसको उतारते हैं। आप उधर से सोचिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर 396 यहाँ आएगा और फिर 2 से गुणा कर देंगे। 2 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 9 18 19 और 2 3 6 7 792। और फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ में से घटाया गया होगा, 54 आया होगा। फिर जोड़ देते हैं 4 2 6 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1 7 1 8 846। अब ये हो सकता तेज़ी से मैंने समझा दिया, हो सकता समझ में ना आया होगा, या आप कोशिश करिए समझ में आ जाएगा। आप ऐसा करिए कि ये क्वेश्चन मान करके इधर से फिर से लगाइए। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिला था कि 396 और 846 का HCF निकालो, ये क्वेश्चन मिला था। अब जब ये क्वेश्चन मिला था तो आप कैसे लगाते, 396 से 846 को भाग देते, 2 बार जाता, फिर घटा लेते यहाँ पर, फिर 54 आता। फिर जब शेष बचता है तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर इसको लेके आते हैं यहाँ पर, फिर 396 और फिर जब भाग देंगे 7 बार जाएगा, फिर 378 और फिर माइनस करेंगे जब तो 18 आएगा और फिर 54 होगा और 18 × 54 और इस तरह से अंतिम रूप से कट जाता है तो आपका आंसर आ जाता है। यही अंतिम भाजक दिया गया है। हमें क्या क्या दिया गया है, अंतिम भाजक ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। तो चूँकि अंतिम जो भाजक है वहीं पर अंतिम भागफल भी दिया गया था, तो भागफल और भाजक की मदद से हमने भाज्य ज्ञात कर लिया ये। और फिर जब भाज्य मिल गया तो तीनों पॉइंट मिल गया, तो फिर यहीं से हमने रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। और इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया HCF LCM का। और मुझे उम्मीद है कि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे चैप्टर का तो कम से कम 80-90% क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो हर चैप्टर में एक्स्ट्रा होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कुछ अतिरिक्त सोचने पर मजबूर करते हैं, तो उन्हें आप खुद सोचिए, समझिए, लगाइए। फिर नहीं आता तो पूछिए भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर प्रैक्टिस लगातार बनाए रखिए। और जब जब आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप बताइए, मैं दोबारा उस पर फोकस करके दोबारा समझा दूंगा। और वीडियो देखते रहिए, आपको भूलेगा नहीं कभी। तो तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। आप लोग चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।